हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज हम डियर स्टूडेंट मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं, मैथ। और मैथ का आज हम टॉपिक करेंगे प्रतिशत का। देखिए, प्रतिशत में आपको स्टार्टिंग से चलना होता है, बिल्कुल बेसिक प्रश्नों से। पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। हमने एक प्रश्न लिखा 2000 का 20% का 1/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, इसको लेके चल रहा हूँ। देखिए कैसे करना होता है। देखिए यहाँ मैं आपको प्रतिशत के रूल बताता जाऊँगा। आप जब भी देखें ये शब्द देखें का, के, की, का, के, की, ये शब्द देखें, इसको कई बार इंग्लिश में पढ़ें तो ऑफ लिखा होता है, इसका मीन मल्टीप्लाई होता है। जब भी ये देखें, और प्रतिशत अगर हटाना है, प्रतिशत आपको अगर हटाना पड़े तो आप क्या करोगे, 100 का भाग दोगे, 100 का भाग दोगे। प्रतिशत हटाना पड़े तो आप क्या करोगे, 100 का भाग दोगे। तो देखिए 2000 दिया हुआ है, 2000 का मतलब गुणा है 20%, हटाएंगे बटा में 100 है। फिर देखिए ये का है, इस का मतलब मैंने गुणा लगा दिया, 20 है, 20 लिखा, प्रतिशत हटाया, बटा में कितना आ गया, 100 आ गया। का मतलब गुणा 1/5, यहाँ कोई प्रतिशत नहीं है, ध्यान रखिएगा। बराबर का निशान जरूर लगाएं। 2 जीरो से 1 जीरो ये काट दी, एक इधर काट दी, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 के पाड़े से काट रहा हूँ, 5 चौके 20, 1 जीरो आ गया, गुणा कर दो 40 दूना 80, आंसर कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न, जैसे अपने को लिखा हुआ है 5000 का 5.5%, 5.5% का 1/11% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको सरल करना है। देखिए किस तरह से सरल करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ है 5000 का मतलब गुना है 5.5, 5.5 तो 5.5 रहने दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100। और नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, का मतलब गुना और 1/11। और इस बार देखिए प्रतिशत है, ऊपर वाले में नहीं था। देखिए ऊपर वाले सवाल में प्रतिशत नहीं था और इस वाले में प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, तो बटा में 100 कुछ इस तरह से लगा लेना, 1/100 करके, 1/100 या 1100 कर लो, बात वही है। ये लिखा हुआ है 1100 ही है। अब देखिए पॉइंट हटाऊँ, पॉइंट के बाद इधर एक अक्षर है, 1 जीरो आ जाएगा, ये मैंने काट दिया 3 जीरो से 3 जीरो, 11 से इसको काट रहा हूँ, 11 5 55। अब मैं इसका गुणा कर रहा हूँ, 5 का 5 से गुणा किया 25, और बटा में कितना है 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 250 का कितना प्रतिशत है। ये प्रश्न है 250 का कितना प्रतिशत है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हमें प्रतिशत लगाना है, अगर हमें प्रतिशत लगाना है, ऊपर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था प्रतिशत हटाना, ऊपर क्या लिखा हुआ था, प्रतिशत हटाना है। अब क्या कर रहे हैं, हमें प्रतिशत लगाना है। ऊपर क्या किया था, प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग किया था। अब प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत लगाना है तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करें, 200 क्या लिखा हुआ है, 200 कोमा कहता है रुको, रुक गए, 200 किसका, 50 का, किसका, 50 का, ये आंसर है ना, किसका, किस से वो बटा में जाता है, तो 200 किसका, 50 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना है। तो प्रतिशत लगाने हैं तो क्या करें, 100 का गुणा, मल्टीप्लाई क्या कर दें, 100 कर दें, 50 दूना 100 और 20 दूना 400, तो ये आंसर आ गया। तो 250 का कितना प्रतिशत है, 400% है। यहाँ निशान लगाइएगा भी, 400% है, 400% है। बच्चे गलती पता क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, 50 बटा 200 कर देते हैं, गुणा में 100 कर देते हैं, 2 जीरो 2 जीरो, इसको काट के 25 निकाल देंगे, 25% ऑप्शन में दिया होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है 500 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 500 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। तो देखिए कैसे करना होगा, 500 ग्राम किसका,
ये साउंड है ना, किसका, किस से वो बटा में जाता है। 500 ग्राम किसका, 2 kg का, किसका 2 kg का। और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर एक तो ग्राम में है, एक kg में, तो इकाई सेम करो। चलिए इकाई सेम करते हैं। तो ऊपर कितना पड़ा है, 500 ग्राम पड़ा है, 2 किलो, 2 किलो में 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये इकाइयाँ तो खुद को याद करनी पड़ेगी, कंपटीशन तैयार कर रहे हो, इकाइयाँ खुद तैयार करो। 2 kg है, 2 kg है तो मतलब कितने ग्राम हो गए, 2000 ग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 जीरो, तो 2 जीरो तो ये थी और 1 जीरो ये काट दो, 2 से काटें 2 5 10, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 25% आ गया, 25%। ओके जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 3 किलोमीटर 300 मीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 3 किलोमीटर 300 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो 3 किलोमीटर 300 मीटर का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो वही इकाइयों का खेल है। 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, बटा में 300 मीटर, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 से काटे 3 एकम 3 जीरो, ये कितना आ गया, 1000, कितना आ जाएगा, 1000 प्रतिशत, 1000 प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। हाँ जी, आपको प्रश्न दिया हुआ है, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताओ राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रश्न हमारा ये था, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का सीधा सा सिंपल सा तरीका है। देखो 2 तरीके हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है ट्रिक। दोनों ही बताऊंगा आपको मैं। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहे हैं कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। राम की आय श्याम की आय से, मान लो श्याम के पास 100 रुपये तो राम के पास 20% कम है, 20% कम है तो 20%, 100 का 20% 20 रुपये हुआ, मतलब 80 रुपये। 80 रुपये मतलब दोनों के पास कितने का डिफरेंस है, 20 रुपये का डिफरेंस है, 20 रुपये का डिफरेंस चल रहा है। क्या कह रहे हैं, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, मतलब इसके पास 100 रुपये है तो इसके पास 80 रुपये। तो कह रहे हैं कि बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने % ज़्यादा है। तो देखो ज़्यादा कितने रुपये, पहले देखो ज़्यादा कितने, 20 रुपये ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है। और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100, गुणा में 100, तो 20 चौके 80 और 25 चौके 100, कितने % ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। कितने % ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। ये तो हो गया कंसेप्ट। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में देखिए, कह रहे हैं कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। इस टॉपिक को उठा लो, इसको लिख दो, कितना है ये, 20 है। और 20% कम है ना, 100 में से 20 घटा दो, 80, कम है तो घटा दो, ज़्यादा जोड़ दो। 20% ज़्यादा होता तो जोड़ देते 120 लिखते, और कम है तो 20 घटा दो 80 लिखेंगे। और प्रतिशत लगाना है मल्टीप्लाई 100, 20 से कम 20, 20 चौके 100, 20 चौके 80, 20 चौके 80 और 4 से कटें तो 25% ज़्यादा है। तो जी ट्रिक के 1-2 सवाल और करेंगे, समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक ही लंबाई बी की लंबाई से बी की लंबाई से 25% ज़्यादा है। ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% ज़्यादा है, तो बताओ
बी की लंबाई ए की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है। प्रश्न देखिए क्या है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% ज़्यादा है, तो बताओ बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने % कम है। अब ट्रिक और कंसेप्ट दोनों देखिएगा, गौर से देखो। ये ए हो गया, ये बी हो गया। कह रहे कि ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% ज़्यादा है, ये 100 है, 25% ज़्यादा कर दो तो ये कितना हो गया 125, 25 ज़्यादा हो गया ना। और कह रहा है कि बी की लंबाई ए की लंबाई से कितना कम है, तो बी की लंबाई कम तो कितनी है 25 कम है। किससे कम है 125 से कम है। कम बड़ी संख्या से होता है, प्रतिशत लगाएंगे गुणा में 100। गौर से देखो, कह रहा है कि ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है ना, तो ये 100 है तो ये 25% ज़्यादा 125 है, मतलब दोनों में डिफरेंस तो 25 का ही है ना। बी ये 25 ज़्यादा है, ये 25 कम है, और ये पूछ रहे हैं तो बताओ बी जो है ना वो ए से कितना कम है, तो कम तो 25 है, और कम किससे होगा बड़ी संख्या से, ज़्यादा किससे होगा छोटी संख्या से। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा छोटी संख्या से और कम बड़ी संख्या से। तो 25 कम है 125 से, प्रतिशत लगाना गुणा में 100, 25 5 125, 5 में 10, तो कितने % कम है 20% कम है। अच्छा ट्रिक की बात करें, ट्रिक देखो, ये क्या दिया हुआ है 25% ज़्यादा दिया हुआ है, 25% ज़्यादा दिया हुआ है ना, तो 25 लिखो, ज़्यादा है तो 100 में जोड़ दो, कम है तो 100 में से घटा दो, तो 25% ज़्यादा है तो 125, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100, तो 25 5 125 और 5 में 10, कितने % आ जाएगा 20% आ जाएगा, 20%, यही आंसर आ गया। कुछ सवाल और करवाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने कुछ सवाल करवाए हैं, ये एक डेमो टाइप में, इसको सीक्वेंस रूप में शुरू करेंगे अपने जल्दी प्रतिशतता को अच्छे से। तो आज वाला उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आगे टॉपिक बनाएंगे फिर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।